सिद्रा, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, टर्म वन का सिलेबस जो तेरा स्कूल में चल रहा होगा, मे बी हम उस पैटर्न को फॉलो ना कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो कर रहे होंगे वो जेई के पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। एंड हाँ, बट हम लोग अलग से उसके लिए वी कैन गिव यू क्लासेस। तो वी हैव टू टॉक टू निष्कर्ष सर अबाउट दैट। आप बात करना, और अगर आपको किसी भी एक्स्ट्रा टॉपिक पे क्लास चाहिए फॉर योर स्कूल सिलेबस, तो वो मिल जाएगी, अरेंज हो जाएगी। बट हमारा पेस अलग होगा और स्कूल वाले अलग तरीके से चल रहे होंगे, एंड चैप्टर्स भी हमें ज्यादा कवर करने पड़ेंगे, तो उनके साथ तो हम नहीं चल पाएंगे। उसके लिए हम अलग से तुम्हें वो चैप्टर्स पढ़ा देते हैं बीच बीच में, जब भी तुम्हें जरूरत है, अगर तुम्हारे स्कूल में एग्जाम्स है तो। ओके, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर। कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया था मैंने लास्ट क्लास में विच वी हैव टू डिस्कस? ओके, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री। Now, first of all, it is the most important chapter for your 11th and 12th, क्योंकि ट्रिगो ऐसा चैप्टर होगा कि 11th में भी आएगा काफी। इट विल बी यूज्ड इन वेरियस चैप्टर्स। हाँ जी सर, आपने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था जो मुझसे नहीं हुआ। ओके, बिल्कुल, मुझे लग ही रहा था कि मैंने कोई क्वेश्चन दिया था, इसीलिए आई वाज आस्किंग बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री। बता दे जरा क्वेश्चन। Sir, find all values of a for which one root of equation a minus 5x square minus 2ax plus a minus 4 is equal to 0 is smaller than 1 and greater than 2. एक सेकंड रुक जा, फिर से बोल दे। ए माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ax plus a minus 4 प्लस a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रूट्स कैसे चाहिए हमें? is small, one is smaller than 1 and the other one is greater than 2. अल्फा स्मॉलर देन 1 होना चाहिए एंड बीटा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, राइट? Yes, sir. ओके, तो हमें एक ही कंडीशंस निकालनी है। तो ये तो वो हुआ, इसका मतलब तो कि 1 और 2 k1 k2 है, और k1 k2 दोनों बीच में आने चाहिए रूट्स के, है कि नहीं? जो अपना 6th केस था, आई गेस। यशिका, Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड द केस? वो यही पूछ रहे हैं हमसे कि एक रूट हमारा 1 से छोटा होना चाहिए, दूसरा रूट 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि k1 k2 दोनों चीजें। 6 के 6 केस कर लिए थे ना हमने कंप्लीट? Yes, sir. कर लिया। ओके, ठीक है। तो ये वही एग्जैक्टली हमारा 6th केस या जो भी ये केस था, ये तो मेरे को याद नहीं, बट ये था कि ये केस ये है कि हमारे दोनों रूट्स k1 k2 के, मतलब दोनों रूट्स के बीच में ये k1 k2 होने चाहिए, दो नंबर्स। तो इस केस में सबसे पहली चीज तो हमारे पास 3 केस बनेंगे कि हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे जा रहा है, k1 यानी कि 1 यहाँ पे होना चाहिए, 2 यहाँ पे होना चाहिए, अल्फा 1 से छोटा होना चाहिए एंड बीटा 2 से बड़ा होना चाहिए अगर a ग्रेटर देन 0 है। एंड इफ a इज लेस देन 0, तो यही चीज नीचे की तरफ बन रही होगी, राइट? बट हमारे पास जो यूनिवर्सल कंडीशन थी इसकी, वो थी d ग्रेटर देन 0 फर्स्ट। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट्स दोनों अलग अलग होने चाहिए, इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। देन AFK1, जस्ट 1 मिनट। Am I audible? Am I audible, guys? Yes, sir. Okay, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए थी d ग्रेटर देन 0, देन सेकंड कंडीशन शुड बी AF1 should be less than 0 and AF2 should be less than 0। अब d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगाओ। a है हमारे पास a माइनस 5 इस बार, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो d ग्रेटर देन 0 लगाते हैं सबसे पहले तो चल 4a स्क्वायर माइनस
4 times a minus 4 into a minus 5 greater than 0. 4 कॉमन लेके उधर भेजा तो ये बचता है देख a स्क्वायर माइनस a माइनस 4 a माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन करो तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20 ग्रेटर देन 0. a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस 9a प्लस 9a बन जाएगा, माइनस 20 शुड बी ग्रेटर देन 0. बोले तो a शुड बी ग्रेटर देन 20/9. यानी कि d पॉजिटिव तब होगा जब a होगा ग्रेटर देन 20/9. राइट, पहला केस. अगेन af1 शुड बी लेस देन 0. अगर af1 लेस देन 0 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास a है, इस केस को यहाँ पे लिखते हैं, a है a माइनस 5 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बेसिकली. f1 यानी कि इसी एक्सप्रेशन के अंदर आप x की जगह 1 पुट कर दीजिए तो ये बनेगा a माइनस 5 माइनस 2a प्लस a माइनस 4 is less than 0. This is a minus 5 and then this is a plus a minus 2a, कैंसिल आउट हो जाएंगे सारी चीजें, ये बचेगा माइनस 9 लेस देन 0. माइनस 9 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, यशिका बता सकती है क्या होगा? मैं डायरेक्टली माइनस 9 को राइट हैंड साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ. व्हाट विल हैपन? क्या बनेगी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन? a minus 5 is less than 0. नॉट लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों साइड हमने नेगेटिव से डिवाइड कर दिया ना भाई. माइनस 9 को दूसरी साइड लेके जा रहा हूं मैं, डिवाइड करूंगा तो माइनस 9 को जब भी दूसरी साइड मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर्स को दूसरी साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड में लेके जा रहे हैं तो इन दैट केस वी हैव टू चेंज द साइन. a minus 5 ग्रेटर देन 0 यानी कि a शुड बी ग्रेटर देन 5. ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ये होती है, इसको ध्यान रखना. then af2 is less than 0. af2, a is coefficient of x square which is a minus 5 times f2 यानी कि x की जगह 2 रख दीजिए इस इक्वेशन के अंदर, ये बनेगा 4a minus 20 minus 8a, सॉरी 4 इसकी जगह 2 पुट करना, दिस विल बी 4a प्लस a minus 4 should be less than 0. तो ये बना a minus 5 और ये आएगा 4a से 4a कैंसिल, a minus 24 should be less than 0. वेवी कर 5 and 24 प्लस से स्टार्ट होगा, एक कोफिशिएंट हर जगह ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, और आंसर शुड बी 5 to 25. 5 to 25 मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वाला केस बोल रहा था a शुड बी ग्रेटर देन 20/9, 20/9 कहीं यहाँ पे होगा 2 पॉइंट समथिंग, इससे बड़ा सेकंड कह रहा है 5 से बड़ा कुछ, तो बोले तो a belongs to 5 to 24 should be the answer. समझ आई बात यशिका? Yes, sir. कहाँ गलती हो रही थी? कैन यू टेल मी दैट? सर केस गलत लगा. ओके. नोट कर लिया हो? जब कर लिए नोट तो मेरे को बता. आज हम स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री. आई वाज जस्ट टेलिंग यू, इंट्रोड्यूसिंग द ट्रिग्नोमेट्री टू यू, इसके क्या होने वाला है 11th और 12th के सिलेबस में.
and this chapter is very important just because of the fact के ये इतनी जगह यूज होगा, इसका यूसेज इतना है in other chapters as well कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा. अगर ट्रिगो कमजोर होगा, if trigo is weak, then there will be many chapters जहाँ पे आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे सॉल्व. So trigo is very important 11th as well as for 12th. 12th के सिलेबस में वापस से ट्रिगो के बहुत क्वेश्चंस हैं. There are so many chapters जिसमें ट्रिगो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा. तो ट्रिगो के बारे में समझते हैं. And this trigo is something different, is very different actually than the trigo we have studied in class 10th. Yashika, are you done? Yes, sir. Okay. Okay, तो ट्रिगोनोमेट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है ट्रिगो में इस बार, वो हमारे पास सबसे पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स होंगे. फर्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा ट्रिगो में वो होगा हमारा, वैसे तो प्रॉपरली हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे ट्रिगो से रिलेटेड है. तो फर्स्ट चैप्टर इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो हम आज कवर करने वाले हैं, मतलब जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. देन सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी सॉल्व करना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की. यही जो चीज अभी हम पढ़ के आए हैं एक्चुअली, लोकेशन ऑफ रूट्स, इसी में ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन sin x की भी बना सकते थे या cos x की भी बना सकते थे और तब लोकेशन ऑफ रूट्स कैलकुलेट करा सकते थे. दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. बट ये चीज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में एक दो क्वेश्चन इस तरीके के भी करेंगे कि जहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरिएबल ही बनाएंगे बट x का नहीं, sin x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. तो वो जो भी वैल्यूज आ रही होंगी फिर sin x के लिए आ रही होंगी एंड वी हैव टू सॉल्व दैट विद सम मोर कंस्ट्रेंट्स. अभी हम 3 लगा रहे हैं तो वहां पे हमें एक दो sin x के लिए भी लगाने पड़ेंगे. तो इस तरीके की चीजें या फिर बहुत सारी अलग अलग तरीके की इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वो हम पढ़ेंगे. एंड देन थर्ड इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स. बहुत सारे फॉर्मूले इस बार आप नए नए पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में. यहाँ पे ट्राइंगल्स ज्योमेट्रिकली नहीं पढ़ाया जाएगा आपको. यहाँ पे ट्राइंगल आपको ज्यादा कुछ मेंसुरेशन टाइप में पढ़ाया जाएगा कि यू विल लर्न how to calculate area of triangles with so many methods and then how to actually find some more points. हमारे पास जैसे आपने सेंट्रोइड पढ़ा होगा उसी तरीके से ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, 3 तरीके के पॉइंट्स होते हैं. तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे. एंड देन यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद सम मोर फॉर्मूले जो ट्राइंगल के अंदर हम लगा सकते हैं. आफ्टर दैट ये 3 चैप्टर तो होंगे हमारे 11th के सिलेबस में एंड देन एक चैप्टर आएगा हमारा 12th के सिलेबस में which is inverse trigonometric functions. ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस होगा जो आप ओवर द कोर्स ऑफ 11th एंड 12th पढ़ने वाले. इसमें हम ये दो अभी खत्म कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो द फर्स्ट चेंज इज कि आप रेशियोज नहीं बोल रहे हैं इस बारे में, यू आर कॉलिंग देम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. एक और चैप्टर भी है हमारा वैसे तो 11th के सिलेबस में, फंक्शंस. वहां पे हम फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या होते हैं एक्चुअली फंक्शंस, व्हाट डज वी मीन बाय द टर्म फंक्शन. बट अभी ट्रिग्नोमेट्री से भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि व्हाट आर फंक्शंस. ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस. Now first is trigonometric functions में हम सबसे पहला टॉपिक आज क्या कवर करने वाले हैं. This is system of measurement of angles. सबसे पहले तो हम एंगल्स के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं. सबसे पहली टर्म ट्रिग्नोमेट्री में हम
ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही है, ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स and which are trigono plus metry. Metry is measurement in Greek and trigono is triangle, measurement of triangles. अगर मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स में दो चीजें आती है which are also known as elements of a triangle. So there are 6 elements of a triangle, 3 sides and 3 angles. ये elements है उसके. आपने अगर सुना हो तो सेट्स में भी एलिमेंट्स बोले जाते हैं. सो एलिमेंट इज अ वेरी बेसिक थिंग, ए वेरी बेसिक एंटिटी जो कंट्रीब्यूट करती है किसी भी फिगर के बनने में. तो अगर हमारा ट्रायंगल की हम बेसिक एंटिटीज की बात करें तो देयर आर 6 बेसिक एंटिटीज, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. दे आर आल्सो नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल. अब ये एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में हम बात करें तो साइड तो बेसिकली वी नो कि डिस्टेंस होता है. ओके, नाउ व्हाट आर एंगल्स? तो एंगल इज फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा मोशन भी दो तरीके से होता है. अभी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे 11th क्लास की फिजिक्स में, बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशंस. फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल मोशन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में करते हैं. सपोज हम कार में बैठे हुए हैं, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ मोशन गोइंग ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मोशन, हम जा रहे होंगे सीधा इन अ स्ट्रेट लाइन. बट इफ यू टॉक अबाउट द टायर ऑफ द कार, वो रोटेशनल मोशन भी कर रहा होगा. मींस वो लगातार रिवॉल्व भी कर रहा होगा, राइट? रोटेट भी कर रहा होगा, एक्चुअली तो नॉट रिवॉल्व, रोटेट कर रहा होगा. ओके, तो इस तरीके के मोशन को हम ऐसे देख सकते हैं. सर्कुलर मोशन भी होता है, ये ऐसे भी बोल सकते हैं इसको. तो 2 तरीके का मोशन. ओके, जब हम ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे होते हैं तो उसको हम डिस्टेंस से मेजर करते हैं, कितना डिस्टेंस चले. वैसे ही जब हम ये रोटेशन मेजर कर रहे होते हैं उसके लिए होता है एंगल. सो एंगल इज बेसिकली द मेजर ऑफ रोटेशन. The measure of rotation. ओके, मेजर ऑफ रोटेशन के साथ साथ अब आप रोटेट कैसे करेंगे इसको? सपोज टॉक अबाउट व्हाट यू नो. सपोज ये एंगल बना के दिया मैंने आपको, एंड दिस एंगल मेजर्स 60 डिग्री. ओके, तो आपने 10th क्लास तक क्या सीखा कि यू कैन राइट इट एज एंगल एबीसी और यू कैन राइट इट एज एंगल सीबीए. मींस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल एबीसी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे सीबीए. यही सीखा है, बट ये दोनों करेक्ट नहीं है. तो पहले तो ये सीखते हैं कि सही मेजरमेंट क्या है एंगल का. ओके, एंगल एबीसी जब हम लिख रहे हैं तो ए इज नोन एज द इनिशियल पॉइंट एंड सी इज नोन एज द टर्मिनल पॉइंट. एंगल कभी भी जब बनता है तो 2 आर्म्स की हेल्प से बनता है. लाइक द आर्म यूज्ड इन टू मेक दिस, टू फॉर्म दिस एंगल आर AB एंड AC, सॉरी AB एंड BC. एक आर्म AB है, एक आर्म BC है, इन दोनों की हेल्प से ये एंगल बना है. मेरे को ये देखना है कि जब मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जा रहा हूं तो मेरा रोटेशन किस सेंस में हो रहा है. नाउ देयर आर 2 सेंस, एक क्लॉकवाइज एंड एक एंटी क्लॉकवाइज. देख सकते हैं आप, क्लॉकवाइज जो क्लॉक की तरह घूमते हैं जब हमारा डायरेक्शनल सेंस क्लॉक से मैच करता है. एंड एंटी क्लॉकवाइज इज जब क्लॉक के एंटी घूमते हैं हम, बेसिकली ऑपोजिट. तो ये होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का एक और नाम होता है काउंटर क्लॉकवाइज. ठीक है, सो whenever you are moving or whenever you are rotating,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैं एबीसी एंगल लिख रहा हूँ, इस एंगल एबीसी, तो एबीसी लिखते हुए मैं ए से सी पे जा रहा हूँ। ए इज माई इनिशियल पॉइंट एंड सी इज माई फाइनल पॉइंट। ए से सी पे जाने के लिए मेरे को ये रोटेशन लेनी है। अगर ये रोटेशन की मैं बात करूं तो ये मैं देख सकता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज है। बट अगर मैं एंगल सीबीए बोल रहा हूं तो सी से ए पे आना है, दिस इज क्लॉकवाइज। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ व्हेन आई से दिस एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट आई मीन इज कि राइट डायरेक्शन या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन जो है एंगल की, वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप क्लॉकवाइज भी घूमना चाहते हैं, घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट हैव टू सिग्निफाई इट विद अ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ही है मैथ्स में कि यू आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। रियल नंबर लाइन भी ऐसी बनाएगी बाय द वे। रियल नंबर लाइन पे बीच में जीरो होता है। अगर आप वहां से लेफ्ट मूव करेंगे तो नेगेटिव नंबर से, राइट मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर से। तो यही मतलब है नेगेटिव का, हमेशा नेगेटिव सिग्निफाई करता है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर एंगल एबीसी में लिख रहा हूं, दैट इज द करेक्ट वे और दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंगल होगा +60 डिग्री। बट अगर मैं एंगल सीबीए लिख रहा हूं तो इसी चीज को मैं बोलूंगा -60 डिग्री। एंगल वही होगा। तो एंगल्स कैन बी नेगेटिव एज वेल। और नेगेटिव एंगल कब बना? जब हमने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करा, पहली चीज। तो एक बात तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जो छोटे छोटे एंगल्स देखे, हम एंगल की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसी के लिए आपको ये बताया गया कि एंगल नेगेटिव भी पॉसिबल है। नो वंस एक दो चीजें और, आप ट्रिग्नोमेट्री में वापस आज चलते हैं एक बार, तो आप ये पॉइंट्स लिखते जा सकते हैं, बट आई विल गिव यू टाइम जब आपको लिखने होंगे। अगर आप बीच में नोट कर सकते हैं तो कर ले। ऑल्सो राइट द डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। अगर कोई पॉइंट है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हम पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को इस तरीके से लिखते थे x, y, राइट। दिस इज नोन एज पॉइंट नोटेशन। ये पॉइंट नोटेशन है, इस लोकेशन की पॉइंट नोटेशन है। उसी तरीके से आई कैन ऑल्सो लोकेट दिस इन पोलर नोटेशन। व्हाट पोलर नोटेशन? ये वर्ड आपने, इफ यू हैव रेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वहां पे भी पढ़ा होगा, और ये कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, बट आई मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या हम कर रहे हैं। पोलर नोटेशन का मतलब ये है, अगर हम किसी भी पॉइंट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो राइट नाउ दिस इज अ पॉइंट फॉर्म। पॉइंट है हमारा कोई भी x, y, x is signifying the x coordinate of this point and y signifying the y coordinate of this point. I can also change it to polar coordinates. पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं r, थीटा। जब भी whenever I say the word polar, you have to find these two things, r and theta. पोलर का मतलब ही, पोलर का पूरा कॉन्सेप्ट ही बेस्ड ऑन आर एंड थीटा है। सो व्हाट इज पोलर? बेसिकली हम इसी पॉइंट को आर और थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज आर? पहली बार, आर है इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, दिस इज आर। एंड थीटा इज द एंगल जो ये, जब मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो वो लाइन जो एंगल बनाएगी विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, थीटा विल बी दैट एंगल, राइट। तो पोलर नोटेशन में आई कैन राइट दिस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। अब लिखना कैसे उसके लिए? सो अगर सपोज मैं इसको ओ बोलता हूँ, इस पॉइंट को नीचे ए बोल दे रहा हूँ मैंने बी से, और बी हमारा पॉइंट था ये कोई बी, मैंने बी परपेंडिकुलर डाला, नीचे आया वो ए पे। कैन यू टेल मी द डिस्टेंस ऑफ ओ ए? ओ ए कितना होगा? एनीवन? कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको इस पॉइंट के, x, y। तो ओ ए डिस्टेंस कितना है? Am I audible? Yes, sir. Yes. So can you guys tell me that what will be the distance of OA?
करेक्ट नोहा? x, राइट। और ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? सिद्रा बताएगी। ए बी y, करेक्ट। तो इस ट्राइंगल एओबी में आप इसका टॉपिक भी डाल सकते हैं छोटा सा, पोलर कोऑर्डिनेट्स। एंड अनदर हैशटैग पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए जरा इन ट्राइंगल एओबी, अगर ट्राइंगल एओबी में मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूं तो आई कैन राइट cos थीटा बेस अपॉन hypotenuse which will be OB. OA is x, OB is R. So x is equals to R cos theta आ गया यहाँ से। सिमिलरली अगर इसी ट्राइंगल में मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, साइन थीटा इज AB अपॉन OB. AB is y, OB is R, so y will be R sin theta. वही कोऑर्डिनेट जो आपको अभी x और y दिख रहे थे, you can also write them R cos theta, R sin theta, where R is the distance of that point from origin and theta is the angle made by the line joining this point to origin with a positive direction of x axis. तो यही पॉइंट को x, y को अगर मैं लिख देता हूं ऐसे R cos theta, R sin theta, जहां पे R और थीटा का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, तो हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं। These two concepts before moving forward to trigonometry. अब आप इसे नोट कर सकते हैं and you can also ask your doubts, जो भी आपके doubts हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स एक बार और रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोगों ने x, y को r, थीटा की फॉर्म में चेंज किया है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया एंड देन वी पुट द परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अगर हम ये करते हैं तो एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल OAB, जहां पे ये OB का डिस्टेंस r ले चुके हैं। r विल बी बेसिकली x, y का 0,0 से जो भी डिस्टेंस होगा। अभी हम एक कोऑर्डिनेट को चेंज भी करके दिखाएंगे देख। एंड दिस थीटा वुड बी द एंगल जो जब हम अपने पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे तो वो जो एंगल बन रहा होगा x एक्सिस के साथ, वो थीटा है। हम हर पॉइंट को r और थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम x, y, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो हमने देखे हैं, बस हमें हमेशा दिखाए गए हैं कि ये देखो मार्क कर दो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मार्किंग हो रहती है ऑलरेडी। सो ये तो पॉइंट सिस्टम की मार्किंग तो जनरली होती है, बट जब हम इस पॉइंट सिस्टम को पोलर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी मार्किंग हम ऐसे बनाते हैं। दिस इज द वे हाउ डू वी मार्क देम। तो x, y को r, थीटा की फॉर्म में चेंज करने के लिए हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं एक तो यहाँ पे, क्योंकि हमें पॉइंट पता होता है कोऑर्डिनेट x, y, तो tan थीटा होगा y अपॉन x। इस थीटा को फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ से, और r फाइंड आउट कर लेंगे उस पॉइंट की फॉर्म में, सॉरी डिस्टेंस की फॉर्म में। ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो r आ जाएगा, और फिर हम उसको मार्क कर देंगे। बट मार्क कैसे करेंगे उसके लिए हमने ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई कि पॉइंट था पहले x, y, नाउ x को और y को दोनों को r और थीटा की फॉर्म में चेंज करना है। उसके लिए ट्रिगो लगाया, ट्रायंगल OAB में हमने cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाली। जब sin थीटा की वैल्यू निकाली तो वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा की वैल्यू निकाली तो वो आया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस भी पता है x है, परपेंडिकुलर भी पता है y है, और डिस्टेंस भी पता होगा r है। तीनों चीजें पता होंगी हमें। तो मैं cos थीटा को लिख दूंगा x अपॉन r, तो x की वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा। सिमिलरली sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ y अपॉन r, तो y की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा। एंड यही चीज आप फिजिक्स में कहाँ पे सीख के आए हैं? आपने अभी तक, आपने अगर सीखा हो, कहाँ पे चल रहे हैं फिजिक्स में? क्या पढ़ चुके हैं क्या पहला चैप्टर यशिक का, वो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? यस सर। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको FBD वगैरह बनवाए, थोड़े फ्रिक्शन पे अगर आ गए होंगे तो FBD बनने ही लगे होंगे काफी, बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी हमने थोड़े बहुत FBD बना के देख लिए होंगे, और वहां पे हमें फोर्स को ब्रेक करना सिखाया गया होगा, राइट? F cos थीटा, F sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। दिस इज सिमिलर।
वो जो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप किसी भी फोर्स क्वांटिटी के या वेक्टर क्वांटिटी के करते हो, वो इसी तरीके से करते हो। बेसिकली वो पोलर कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं। तो अगर इस आर को, ये देखो आर, ये आर है, ओ बी वेक्टर है, ऐसे समझ लो आर है, तो आर को, और ये एंगल थीटा है, मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट ही है। तो बेसिकली आर कॉस थीटा हो जाएगा एक्स की जगह, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा के बराबर है। वैसे ही इस आर को अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक करूंगा इसका, तो आर साइन थीटा हो जाएगा, आर साइन थीटा वाई के बराबर ही होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो उसको, वो वहां पे जो सिखाया गया आपको ऐसे ही सिखाया गया, एग्जैक्टली वो बना कैसे, वो ऐसे बना। इसीलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा आर कॉस थीटा हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा आर साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होता है बेस और कॉस थीटा बेस के साथ जाता है, एंड वर्टिकल होता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर में, तो परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा वाला कंपोनेंट जाता है। पहले इसे नोट कर लो और अच्छे से समझ आ जाएगा ये अभी जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। सिद्रा, अभी वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन, वी विल चेंज वन पॉइंट कोऑर्डिनेट in terms of polar coordinate, then we will understand। वैसे हम लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे भी, बट मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, एज वेल एज मैथ्स में भी। ट्रिगो में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा यूज कर रहे होंगे स्टार्टिंग में। हाँ जी, कोई भी बच्चा है तो हैंड रेज कर सकता है जिसने अभी तक नोट डाउन नहीं किया। ओके, let's change one point coordinate in terms of polar coordinates। Before that, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, चलो एक और हैशटैग लगा लो कि ये बहुत आएगा फिजिक्स में। ये ट्रायंगल, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। मैंने आपको पहले भी बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में, 3 4 5 इनका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर आता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है ये। इसमें ये दोनों एंगल्स हमें पता होते हैं। दिस इज 57, सॉरी दिस इज 53, दिस इज 37, राइट। तो ये फिक्स है, ये काफी यूज होगा फिजिक्स में। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, देखो साइन 53 की वैल्यू 4/5। आपको ये याद ना रहे कि कौन सा एंगल है, तो आप ऐसे देख लो कि भाई जिस जो ऑपोजिट साइड जिसकी जितनी बड़ी, वो एंगल भी उतना ही बड़ा। 9th क्लास में हमने इनइक्वालिटी पढ़ी थी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। the side greater than the greater angle is greater, the side opposite to greater angle is greater than the side opposite to lower angle। तो 4 है ये साइड, ये 3 है। सपोज ये ABC बोल दूं अगर, तो BC is 4, तो इसके सामने वाला एंगल भी 53 डिग्री बड़ा होगा, एंड देन 37 3 के सामने वाला एंगल होगा। तो साइन 53 आप यहाँ से देख सकते हैं 4/5 आ रहा है। कॉस 53 आप यहाँ से देख सकते हैं 3/5 आ रहा है। सिमिलरली कॉस 37 4/5 आ रहा है, एंड साइन 37 3/5 आ रहा है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ध्यान रखिएगा इसे। काफी यूज होगा फिजिक्स में, इसे आपको बता दिया गया होगा शायद, या तो फिजिक्स में नहीं बताया गया तो आप जब आगे यूज होगा तो आप बता सकते हैं। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। चेंज ये एक पॉइंट दिया गया आपको, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ जरा पॉइंट। 3,4 यहाँ पे होगा 3,4, और 3,4 को अगर मैं यहाँ से जोड़ दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास R। दिस पॉइंट इज O, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ
नीचे, तो ये डिस्टेंस है 3, ये डिस्टेंस है 4, 3,4, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप ट्राइंगल 5 बनेगा। नहीं तो आप O का और A से डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो OA वुड बी रूट ओवर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 9 प्लस 16 25, रूट 25 इज 5, वहां से भी 5 ही आएगा। सो OA यानी कि R इज 5। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। देखिए यहाँ पे जरा ABC जो ऊपर मैंने अभी आपको ट्रायंगल बना के दिखाया था, ये वही ट्रायंगल है। थीटा इज 53, 3 4 5, थीटा 53, थीटा भी पता है 53 डिग्री है। अब हम इस 3,4 को r cos थीटा r sin थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस 3 कैन आल्सो बी रिटन एज r which is 5 cos थीटा which is cos 53 डिग्री। cos 53 डिग्री की आप वैल्यू रखेंगे, देख लो 4 ही आ जाएगा, वापस सॉल्व करो, सॉरी 3 आ जाएगा। cos 53 is 3/5, 5 into 3/5 3 आ जाएगा सॉल्व करके। And this 4 can be written as 5 sin 50। तो यही पॉइंट अगर मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना होता तो आई वुड हैव रिटन इट एज 5 cos 53 डिग्री, 5 sin डिग्री, और इस तरीके से r cos थीटा की फॉर्म में हम पोलर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। सिद्रा, बात समझ आई? Yes, sir. No, there is a problem with my internet connection, इसलिए मेरी वॉइस शायद बीच में कट हो जा रही है। तो जब भी ऐसा हुआ करे तो कोई भी वन ऑफ यू कैन रेज योर हैंड, तो मैं समझ जाऊंगा। जब भी मेरी वॉइस ब्रेक हो, वन ऑफ यू कैन रेज योर हैंड, आई विल रिपीट माई सेल्फ। अभी किसी का भी कोई डाउट हो पोलर कोऑर्डिनेट से तो यू कैन आस्क मी। सर वो फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये कैसे चेंज किया हाँ। आप पोलर कोऑर्डिनेट से? बिल्कुल, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने फवाज दो चीजों पे ध्यान रखना है, एक r कैलकुलेट करना है और एक एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। तो r तो है उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो मैंने a का डिस्टेंस निकाल लिया उसे। डू यू नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? हाँ वो रूट आपने जो लिखा है वो फॉर्मूला। रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? अच्छा हाँ x1 y1 और x2 y2 अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं एंड वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हम इसी तरीके से निकाल देते हैं ना, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो रूट ओवर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ओरिजिन से विच इज 0,0। या तो ऐसे देख लो, या हाँ ये मैंने ट्रायंगल जो बनाया था 3 4, तो हमें पता है कि 3 4 के साथ 5 ही आता है ट्रिपलेट में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वी कॉल देम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो वहां से भी देख सकते थे, बट हम वहां से निकालेंगे तो इस तरीके से, तो पहले हमने डिस्टेंस निकाला उस पॉइंट का ओरिजिन से विच इज 5। ओके, ओके अब सर। नेक्स्ट चीज हमें थीटा कैलकुलेट करना था। थीटा कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी भी आपको ये एंगल सिस्टम बताया एक नया, कि वी नो दिस कि क्या क्या एंगल्स होते हैं, बिकॉज ये काफी यूज भी होंगे फिजिक्स में, तो इसलिए मैंने भी इसको यूज करके दिखाया। तो मैंने देखो एग्जैक्टली सेम ही ट्रायंगल बना रखा है, तो मैंने यहाँ पे अभी अभी आपको बताया कि इस ये एंगल 53 डिग्री होता है 3 4 5 वाले ट्रायंगल में। जब हमारे पास 3 4 5 का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है तो एक एंगल 90 डिग्री, एक 53 डिग्री, एक 37 डिग्री बनता है, राइट? हाँ अब सर। थीटा आ गया मेरे पास आर आ गया, दोनों चीजें आ गई, यही दो चीजें चाहिए थी कैलकुलेट करने के लिए। अभी अभी हमने देखा था कि x, y को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, r cos थीटा एंड r sin थीटा। x की वैल्यू r cos थीटा, यानी कि, या फिर ऐसे देख लो कि ये ओ ए हमारे पास वेक्टर है एंड दिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 5,
5 cos थीटा हॉरिजॉन्टल सर आपकी आवाज जो कट कि रही x है। कोऑर्डिनेट है हमारा। 5 cos थीटा का मतलब वो अभी क्लियर है क्या थोड़ा सा? हाँ अभी अभी सही है। अभी सही। ठीक है, तो यही 5 cos 53 एंड 5 sin 53, तो बेसिकली x को हम r cos थीटा लिख सकते हैं, y को हम r sin थीटा लिख सकते हैं। तो r और थीटा निकलने के बाद तो काम काफी आसान हो जाता है। तो वी कैन राइट दिस 3 एज 5 cos थीटा, r cos थीटा, r is 5, थीटा is 53 डिग्री। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं r sin थीटा, r is 5, थीटा is 53 डिग्री, 5 sin 53 डिग्री। अच्छा किसी भी तो कोऑर्डिनेट को पोलर में चेंज करने के लिए आर और थीटा निकालना, बस ये समझ लो आर और थीटा कैसे निकालना है। जैसे आर थीटा निकला तो एक्स को लिख दो आर कॉस थीटा, वाई को लिख दो आर साइन थीटा। ठीक है। वैसे हम इस यही चीज जब हम नए चैप्टर में होंगे तब पढ़ रहे होंगे, अभी तो हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा लिखा जा सकता है। ओके, कोई बच्चा तो नहीं जिसने नोट ना किया हो तक? जो भी बच्चा है वो हैंड रेज कर सकता है। ओके, यार जो भी आवाज ना आए ना तो हैंड रेज करो, तो एकदम पता चल जाएगा मेरे को। मैसेज जितनी देर में तुम करोगे इतनी देर में बहुत सारी बातें बोल देते हैं, तो हैंड रेज कर दो एकदम। आई वुड गेट टू नो। मेरे नेटवर्क में आज प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसलिए मेरे को पता भी नहीं चल रहा और तब भी वॉइस कट हो रही है। ओके, चलिए जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सबसे पहली चीज तो एंगल को मेजर कैसे करना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। एंगल को मेजर करने का तरीका जो अभी तक आपको पता है वो है डिग्री सिस्टम, राइट, व्हिच इज आल्सो नोन एज सेक्साडेसिमल सिस्टम। देयर आर 3 सिस्टम्स जिसमें हम मेजर कर सकते हैं एंगल को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पहला सभी जानते हैं, शायद आप इसका नाम ना जानते, दिस इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या बोलता है कि इफ वी कट अ स्ट्रेट लाइन इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, one part is equals to 1 degree. A straight line is cut into 180 equal parts. One part is equals to 1 degree. तो अगर एक स्ट्रेट लाइन को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, वन पार्ट 1 डिग्री के बराबर होगा, राइट। ऑल्सो तो इसका मतलब पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के बराबर होगी कि हमने इसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, and we are calling each part as 1 degree. So one straight line equals to 180 degree. Again, कुछ सब डिविजन्स भी हैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हो मैप पे, वो यहीं से आते हैं। मिनट्स का सिंबल होता है ये एक डैश। सिमिलरली 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। आप देख भी सकते हो क्लॉक भी ऐसी बनी है, 360 डिग्री का रोटेशन। Then second system is
तो एक तरीका तो हुआ कि हम एंगल को, किसी भी एंगल को डिग्री में मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम एक एंगल को डिग्री में मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कैसे करेंगे वो बताया गया। एंड दिस सिस्टम इज नोन एज सेक्साडेसिमल सिस्टम। नाउ द सेकंड सिस्टम इज सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम क्या करता है? ये ऑब्सोलीट सिस्टम है, ऐसे तो वी डोंट यूज इट nowadays, but फिर भी you should know, just for your knowledge, क्या है सेंटेसिमल सिस्टम। एक स्ट्रेट लाइन को if we cut into 200 equal parts, then one part is known as one grade। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम डिग्री सिस्टम भी बोल देते हैं। वैसे ही सेंटेसिमल सिस्टम को हम ग्रेड सिस्टम भी बोल देते हैं। यहाँ पे जो यूनिट होती है हमारी वो होती है ग्रेड, जैसे सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री होती है। तो स्ट्रेट लाइन is cut into 200 equal parts and one part is equals to one grade। ग्रेड को नोटेट करने का तरीका, डिनोट करने का तरीका इज दिस, वन ग्रेड। अगर एक स्ट्रेट लाइन को वी cut into 200 equal parts, then one part is equals to one grade। Similarly, one grade is equals to 100 minutes। यहाँ पे मिनट सिस्टम थोड़ा चेंज होता है। पहले हम इसको फॉलो करते थे, अब वी डोंट फॉलो दिस। एंड 1 minute is equals to 100 seconds here। so वहां पे 60 minutes होती है एक डिग्री के अंदर। वैसे ही यहाँ पे एक ग्रेड के अंदर 100 minutes होते हैं। एंड द थर्ड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम। ऐसा यूनिट एंगल को मेजर करने की, इसको हम रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारी जो मेजरमेंट होती है एंगल्स की वो होती है रेडियन में। बट फर्स्ट नोट डाउन दिस। हाँ जी, कोई बच्चा? क्या नहीं पहली बार सुन रहे? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ओके, डन एवरीवन? कोई बच्चा है तो हैंड रेज कर सकता है। तो डिग्री सिस्टम आज तक यूज करते आ रहे थे। सेंटेसिमल सिस्टम आपको बताया यूज नहीं करेंगे आगे, बट एज सच एक दो क्वेश्चन में बस अभी यूज करना सिखाएंगे हल्का फुल्का। देन थर्ड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम, जो अब आगे यूज करना होगा रेडियन सिस्टम। The angles will be measured in radian now, not in degrees। And we will also make you understand how to convert this, how to convert degrees into radians and radians into degrees. But before that, you have to understand circular system. What is circular system? How do we see things in circle? And
Also, one important definition. What is pi? We'll understand what is pi here. हमजा, आज तूने नाम कैसे चेंज किया हुआ है? सभी आप भूल तो नहीं गई है ना? तेरा हैंड रेज हो रखा है। हमजा, ये हमजा साजिद वही है ना मेरी क्लास का स्टूडेंट पुराना? जी सर वही है। ओ अच्छा अच्छा, नाम ऐसे लिखा हुआ था तो उसी में आ गया मैं गलती से। कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट वांटेड टू आस्क कि कोई नया स्टूडेंट तो नहीं। ओके, सो सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम, ये है हमारा थर्ड सिस्टम। एंड व्हाट इज रेडियन सिस्टम? देखिए, रेडियन में हमें सॉरी सर्कल में हम एक चीज हमेशा बोल सकते हैं। अभी समझिए सबसे पहले तो, अगर सर्कल के अंदर सपोज आपने कोई आर्क ली and the length of arc is L, this is L, and radius of the circle is R, और सपोज ये आर्क सेंटर पे कुछ एंगल प्रोड्यूस कर रही है थीटा, तो यू कैन ऑलवेज राइट थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R। ये जो एंगल होगा, दिस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R है, वेयर L इज लेंथ ऑफ आर्क, R is radius of circle, and theta is angle which is in radian। यही है, radian is just a number, तो आप ये समझो, this is a dimensionless quantity। आपने theta is equals to L by R, देखो dimensions पढ़ के आए हो, L is length, right? Length, distance, divided by R, R is also distance, distance by distance, length by length, L by L, cancel हो जाएगा, dimensionless quantity है theta। तो थीटा इज जस्ट अ नंबर, एंड थीटा जो भी यहां से निकलेगा, यानी कि अगर आपको कुछ लेंथ दी हुई है और आपको रेडियस दी हुई है, तो अगर आप देखना चाहते हो कि ये आर्क कितना एंगल प्रोड्यूस कर रही होगी एट द सेंटर, तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ L बाई R। आपको जो भी एंगल मिलेगा वो रेडियन में होगा बोल दो, बट वही हमारा एंगल मेजरमेंट होगा, मतलब उस रोटेशन का, राइट? नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस रेडियन इनटू डिग्रीज, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज पाई? और पाई के साथ साथ ये भी कि क्या होता है हमारे पास रिलेशन विथ डिग्रीज। कैन आई रब दिस? कैन आई क्लियर द स्क्रीन? कोई बचा हो तो मेरे को प्लीज रेज योर हैंड। Faz, you just need to raise your hand अगर तुमने नहीं करा है तो, नहीं और हो गया अगर सर। कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू डोंट नीड टू। ओके, अभी तक आपने देखा कि हम एक स्ट्रेट लाइन से एंगल बना रहे हैं। जब हमने एंगल बनाया डिग्री सिस्टम में, तो एक स्ट्रेट लाइन को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हमने एंगल बनाया ग्रेड सिस्टम में, तो एक स्ट्रेट लाइन को 200 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर मुझे अगर मुझे रेडियन और डिग्री, इनफैक्ट ग्रेड में भी कंपैरिजन करना है, तो मेरे को ये जानना बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाएगी इन टर्म्स ऑफ रेडियन। मेरे को पता है एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के इक्वल होती है, एक स्ट्रेट लाइन 200 ग्रेड्स के इक्वल होती है। तो यहां से मेरे को ग्रेड और डिग्री में रिलेशन पता चल गया, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स होते हैं। एक डिग्री में कितना ग्रेड आएगा निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से। बट टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड रेडियंस, वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट कि एक स्ट्रेट लाइन रेडियन में कितना काउंट होती है। हाउ डू वी डू दैट? ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया, एंड दिस इज आवर डायमीटर AB। अगर डायमीटर होगा AB,
तो स्ट्रेट लाइन ही होगी। और ये पूरा सेमी सर्कल है एक। मैं देखना चाह रहा हूं कि ये सेमी सर्कल इस टाइम, अगर आप सेमी सर्कल को देखें तो सेमी सर्कल जो एंगल प्रोड्यूस कर रहा है ये 180 डिग्री है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन ही है AOB। यही तो एंगल बनेगा सेंटर पे सेमी सर्कल का। तो अगर मैं इससे निकालूं तो आई कैन कैलकुलेट दिस। नाउ दिस एंगल इज, मैं जानता हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल 180 डिग्री है डिग्री में। लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आउट इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ये एंगल सपोज मैंने बोल दिया थोड़ा थीटा है थोड़ी देर के लिए, विच आई नो कि थीटा 180 डिग्री तो है ही, बट रेडियन में इस थीटा की कितनी वैल्यू होगी ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू होना चाहिए लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। भाई L/R होता है थीटा। L बोले तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है, सेमी सर्कल है पूरा आर्क, और रेडियस R है। सेमी सर्कल ये जो L है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये तो मैं निकाल सकता हूं। आई थिंक दिस इज हाफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जितनी भी टोटल सर्कमफ्रेंस होगी उसका हाफ कर देता हूं, सेमी सर्कल की लेंथ आ जाएगी, विच इज कितना, कितनी होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? एनीवन? 2 पाई r, राइट। 2 पाई r का हाफ करेंगे तो पाई r आ जाएगा। So length of semicircle is pi r divided by radius of circle is r. R से R हुआ कैंसिल, यानी कि this theta is equals to pi. Now how to denote this in radian? रेडियन के लिए हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और साथ साथ इसके ऊपर C भी लगा सकते हैं, बट इन जनरल आप C लगा हुआ देखेंगे नहीं। लगा सकते हैं टू डिनोट इट, बट अगर नहीं भी लगाते हैं तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल नहीं ही लगाएंगे क्योंकि दिस इज जस्ट अ नंबर। सो दिस थीटा इज पाई, मतलब अगर आप 180 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हो, दैट इज पाई रेडियन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। एंड सेकेंड इज, यहां से तो आपको पता चला कन्वर्जन क्या है। पाई रेडियन, और यहां से आप ये भी बोल सकते हैं दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाई क्या है। बहुत जगह ये डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज पाई, हाउ डू यू डिफाइन पाई। So you can always tell this, pi is the ratio of the circumference of a circle to its diameter. Circumference होती है 2 pi r, diameter होता है 2r, 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा pi. But the amazing fact is this is true for any circle. आप सर्कल छोटा लें, आप सर्कल बड़ा लें, but the fact remains the same, that the ratio of any circumference to its diameter of any circle, the ratio of the circumference to its diameter of any circle is always constant, and which is equal to pi. अगर if you need to define pi, pi क्या है, circumference of a circle
डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये है पाई। Define pi like this. तो सर्कम किसी भी सर्कल के लिए, कितना भी छोटा सर्कल हो कितना भी बड़ा सर्कल हो, अगर आप उसके सर्कमफ्रेंस का उसके डायमीटर के साथ रेशियो लेंगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा और वो पाई के बराबर ही आएगा। बट दिस पाई इज 3.14, वही वाला पाई 3.141528 142857। हाँ जी, कोई बच्चा है इसने नोट ना किया? ओके, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज टू रेडियंस एंड रेडियंस टू डिग्रीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होगा हमारे पास, इस बार हमें इस पे काम करना होगा काफी। सो कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियंस। Conversion from degree to radian. तो इसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, एंड यू डोंट पुट हियर द वैल्यू ऑफ पाई आल्सो, रिमेंबर दिस, you don't need to put the value of pi like 3.1482.7, no, pi की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ by the way, 3.142857 up to 6 decimal places or 22/7. Generally take it as 22/7 as long as you are not specified to take it 3.14. Okay, so 180 degrees equals to pi. It implies that 1 degree, अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती तो पाई अपॉन 180 कर देता। अगर मुझे कोई x डिग्री चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। दिस इज यूनिटरी मेथड, सिंपल। अगर आप किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट डिग्री बाय पाई अपॉन 180। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू कन्वर्ट मैं आपको कुछ एंगल्स दूंगा जो कि हमारे जनरल एंगल्स हैं, काफी यूज्ड एंगल्स हैं ओवर द कोर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज अदर चैप्टर्स, जिसमें से पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए 12 डिग्री, देन 15 डिग्री, देन 30, उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी करेंगे, पहले 12 डिग्री को चेंज करते हैं। चलिए 12 डिग्री को मेरे को रेडियन में चेंज करने का है। अगर रेडियन में कोई भी डिग्री चेंज करना है आपको एंगल, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट डिग्री बाय पाई अपॉन 180। पाई की जगह वैल्यू मत लिखिए, ऐसे ही रख के छोड़ दीजिए पाई को, पाई एज इट इज रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं 12 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो पाई अपॉन 180 इंटू 12 में कर दूंगा। करेक्ट है नोहा? ये 12 से 180 देखो कैंसिल हो सकता है, 12 1 12, 6 60, 12 5 60, so this would be pi upon 15. Pi upon 15 is basically 12 degree only. Now convert this 15 degree. अगर 15 को कन्वर्ट करते हैं
तो हमें 15 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो उल्टा ही चला जाएगा मुझे लगता है। करेक्ट है बिल्कुल। 15 से 180 को डिवाइड करूंगा तो 12 आ जाएगा, जिसे 12 से 180। सर आप तो पाई ऐसे की बोलो। वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे हो? पाई की वैल्यू नहीं डालते हम इसमें। पाई की वैल्यू डालने की हमें जरूरत नहीं होती। जनरली जो नोटेशन दिखेगा डाल सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमें डालना नहीं है, वी कैन पुट, बट हम जनरली पुट करते नहीं है। तो जो भी यूसेज करते हैं वो पाई की टर्म्स में कर लेते हैं, पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 3, इसी तरीके से। अच्छा तो जनरली जब तुम भी एनकाउंटर करोगे इसको बुक्स में, तो वो इसी तरीके से होगा, पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 3, हमेशा पाई की टर्म्स में एंगल छोड़ देते हैं बस। ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट जनरली चलता है ऐसे ही, ये सिस्टम पाई की टर्म्स में ही चलता है। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। थर्ड इज 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इज पाई बाई 180 को 30 से मल्टीप्लाई करा, एक तरीका। 30 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 आ जाएगा, दिस वुड बी पाई बाई 6। या दूसरा तरीका कि 15 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इफ यू मल्टीप्लाई 15 बाई 2 तो 30 डिग्री बनेगा। 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता है रेडियन में, पाई अपॉन 12 है। तो 2 पाई अपॉन 12 हो जाएगा 30 डिग्री। 2 पाई अपॉन 12 इज बेसिकली पाई अपॉन 6 होंगे। इस तरीके से हम एंगल्स को चेंज करते जा सकते हैं। नाउ यू चेंज दीज एंगल्स, 45 डिग्री, 60, 75। अगर आप ध्यान दो तो मैं आपको देखो अभी 15 के मल्टीपल्स देता जा रहा हूं बस, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। 15 इंटू 3 बन जाएगा 45, यानी कि 3 पाई अपॉन 12। जिसका आंसर आता रहे वो बोल दे बस ऐसे। चैट पे लिखने की जरूरत नहीं। 45 degrees is pi by 4. करेक्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ। हाँ जी 60 पाई बाई 3, करेक्ट है सिद्रा। नेक्स्ट। $75। बताओ भाई। 75 is 5 pi by 12. 5 पाई बाई 12, करेक्ट बात। क्योंकि 15 डिग्री होता है पाई बाई 12, तो 75 हो जाएगा 5 टाइम्स पाई बाई 12, दैट इज 5 पाई बाई 12। और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 5 पाई बाई 12 भी छोड़ देंगे। देन 90 इज Pi by 2. पाई बाई 2, करेक्ट। देन 105 do you remember the table of 50? $15 6 is 90 degree, 15 7, Sir, 7 pi by 12. correct. Then 120 डिग्री। अब 120 के लिए 60 का टेबल यूज करो, 60 into 2 डायरेक्टली। जहां पे इजी टेबल से वहां पे वो यूज करते जाओ, ऐसे नहीं हर जगह 15 का ही टेबल यूज करना है। 2 pi by 3. 2 पाई बाई 3, एग्जैक्टली। अगला एंगल 150 डिग्री है, 150 के लिए 30 वाला यूज करो, 5 पाई बाई 6। 180 is
हाँ जी 180 पाई, ये तो 180 डिग्री तो है ही पाई। 210 30 into 7 420 120 का 2 गुना 120 into 2 which will be 4 pi by 3 270 90 into 3 3 pi by 2 300 60 into 5 330 30 into 11 360 is 180 into 2 यानी कि 2 pi 540 is 3 pi 720 is 4 pi किसी को भी अगर ये कन्वर्जन समझ ना आया हो, हाउ डिड वी डू दैट, यू कैन आस्क मी। If any one of you did not understand how to change, how to convert degrees into radians, you can ask me now. Otherwise आप ये कुछ एंगल्स तो इसमें से याद ही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइक 30 45 60 तीनों याद कर लीजिए, 90 180 के मल्टीपल्स, ये सब चीजें बार बार आती रही। Now once again, how to convert radian into degrees. अभी तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तब हम पाई की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि पाई इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ रेडियन, कि हम रेडियन में अगर एंगल देते हैं तो पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और अगर हम डिग्री में एंगल दे रहे हैं तो हमें पाई की जरूरत नहीं होती, तो हम पूरा सॉल्व करके बताएंगे क्या एंगल है। वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कैसे हम चेंज कर रहे हैं रेडियन से डिग्री में। हाँ जी, कोई बच्चा हो तो बता दे, हैंड रेज कर सकता है। The second thing is how to convert radians into degrees. तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वी नो पाई रेडियन इज बेसिकली 180 डिग्री। तो अगर 1 रेडियन की हम बात करें तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्रीज। इसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू पुट पाई। पाई इज 22/7। चलिए करते हैं कैलकुलेट इसको। 1 रेडियन को हम देखना भी चाहते हैं, इनफैक्ट आपको याद भी रखनी है बात कि 1 डिग्री रफली कितने डिग्रीज के इक्वल होता है, एग्जैक्टली भी नहीं तो आसपास कितना होता है, तो हम इसको कैलकुलेट भी करके दिखा रहे हैं आपको। एंड ऑल्सो आपको ऐसे ये भी पता चल जाएगा कि कैसे कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्रीज में। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, दिस मच डिग्रीज। ये मैंने कैलकुलेट किया तो ये बना मेरे पास 1260 डिवाइडेड बाई 22। मैं इसको 2 से कैंसिल आउट भी कर सकता था, इनफैक्ट ये बन जाएगा 2 से अगर इसको कट करता तो ये 90 एंड दिस वुड बी 11, तो ये हो जाता 630 डिवाइडेड बाई 11। नाउ 630 बाई 11 इतने डिग्रीज, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मैं आपको पहले इसे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 11 5 55, रिमाइंडर इज 8, देन 80, 11 7 77, रिमाइंडर बचा 3। नाउ आई कैन नॉट डिवाइड 3 बाई 11, तो हम इसके बाद जनरली क्या करते हैं नहीं सिद्रा, यही सिखाने बस रुक जा। तो हम इसके बाद जनरली क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 ले लेते हैं, बट वी वॉन्ट डू दैट हियर। हम इसको जो चेंज करते हैं डिग्रीज को पॉइंट में चेंज करके नहीं लिखते हैं, हम इसको इसके सब यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मिनट्स एंड सेकेंड्स में चेंज करेंगे।
जब आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, यानी कि रिमाइंडर 3 बचा है, वी डोंट हैव एनी टर्म टू टेक कैरी, कैरी फॉरवर्ड भी कुछ नहीं आ सकता है, तो अब हम 11 से 3 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को मिनट्स में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, तो 3 हो जाएगा 3 into 60 विच इज इक्वल्स टू 180। अब हम इस 180 को 11 से डिवाइड करेंगे। जब 180 को 11 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आंसर जो है इतने तो हो चुका है डिग्रीज, अब आंसर मिनट्स में चल रहा होगा, यानी कि 11 1 11 बचा 7 आया 70, 11 6 66 4। फिर से मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां पे मैं इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि ये आंसर आ चुका है मिनट्स का। अब मेरे को आंसर देना है नेक्स्ट सेकंड्स में, उसके लिए फिर से इस 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बार बार यही प्रोसीजर करता जाऊंगा। 4 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, बार बार नहीं करने की जरूरत है, बस 2 बार। 4 को 60 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया 240। अब मैं इस 11 से 240 को डिवाइड करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो आ रहा होगा सेकंड्स में। लगभग रफली 2 ही ले लेता हूं, 22 है नहीं, बट लगभग रफली ले रहा हूं। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड रफली 22 सेकेंड। बट आपको आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं देना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स, एंड हाउ टू डू दैट कन्वर्जन ये अभी हमने डिस्कस किया। जब भी आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं जिसके आगे आप डिवीजन नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बाय 60 टू गेट द मिनट्स फर्स्ट, एंड देन फिर से आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे उसको आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, देन अगेन मल्टीप्लाई दैट रिमाइंडर बाय 60 टू गेट सेकंड्स, ये आप आंसर देंगे। तो 1 मिनट आपको याद रखना है हमेशा कितना रफली डिग्रीज और सेकंड्स में आएगा। 1 minute is basically, sorry, 1 radian is basically 57 degrees 16 minutes 22 seconds, but you don't need to remember the minutes and seconds. You can also roughly remember it कि 57 डिग्री के आसपास आता है या 60 के आसपास होता है। अभी ये तो हमारा पहला कन्वर्जन था, एक दो और कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम्स देता हूँ। जी, कैन वी मूव फॉरवर्ड? कोई बचा है तो बता दो। सिद्रा अभी एक और कर रहा हूँ मैं, तो आप समझ आ जाएगी बात, फटाफट नोट कर गया। ये तो हमने कैलकुलेट किया 1 रेडियन को, अगर हमें x रेडियन को कन्वर्ट करना होता है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस इसी में। हाँ जी, कैन वी मूव फॉरवर्ड? कोई बच्चा है तो बता दे, कैन रेज योर हैंड। ओके, लेट्स कन्वर्ट 3 रेडियन, कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। पहला है 3 रेडियन को, 3 रेडियन को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में तो मैं क्या करूंगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 अपॉन पाई, पाई इज बेसिकली 22/7 इंटू 3, 90 से 2 से डिवाइड करा दोनों जगह तो ये आ गया, ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आंसर इतना आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1890 अपॉन 11 डिग्रीज। ना 1890 को फिर से मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको, जब मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। अगर किसी को समझ आ गया तो वो कैलकुलेट करना शुरू भी कर सकता है, उसको पता भी चल जाएगा आंसर करेक्ट है कि नहीं। पहली बारी में करूंगा 11 1 11 7 आया 9, 11 7 77, दिस इज 2 अगेन 20, 11 1 इज 11, 9 के बाद अब देखो मेरे पास आगे कुछ नहीं है कैरी फॉरवर्ड के लिए,
यहाँ के बाद में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। 11 में 9 को 11 से डिवाइड भी नहीं कर सकता, राइट। तो मुझे पता चल चुका है कि इसका आंसर 171 डिग्रीज तो कंफर्म हो गए। अब जैसे ही यहाँ पे मैं ऐसी स्टेज पे पहुंचा जिसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा पहली बारी मिनट्स में। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लीकेशन, तो दिस विल बी 540। 540 को फिर से मैंने 11 से डिवाइड करना शुरू करा। अब जो आंसर आएगा वो आएगा मिनट्स में। 11 4 44, दिस वुड बी 10। 11 9 99, दिस इज 1, यानी कि 1 फिर से मैं 11 आगे डिवाइड नहीं कर सकता, so this is 49 मिनट्स। अगेन 1 को चेंज किया सेकंड्स में, चेंज करने के लिए सेकंड्स में 60 से मल्टीप्लाई विच इज 60। तो अब मैं 11 से 60 को डिवाइड करूंगा टू गेट द सेकंड्स। 11 5 55 5। इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है डिवाइड करने के लिए, बस मैं यहीं पे छोड़ सकता हूँ इसको। दिस इज बेसिकली 05 सेकंड्स। 171 degrees 49 minutes 05 seconds, 5 seconds, सॉरी सेकंड्स में 2 डैश लगाना। बस आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको। अब आपके पास मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो यू हैव टू कैलकुलेट इन द नेक्स्ट क्लास। सेकंड इज 11/7 radian. Third is 33 by 44/21 radian. Then fourth is 6.28 radian, not 6.28, sorry. One by 7 radian. ये तीनों आपको कैलकुलेट करके लानी है। Okay. We'll meet in the next class. सिद्रा, तब तक मेरे को एक बार कंफर्मेशन दे, तेरे को बात समझ आई कैसे करने का कैलकुलेट? यस सर। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है एक्चुअली। ठीक है सर। ओके, बाय बाय। ओके बाय सर। Thank you. थैंक यू सर। ओके बच्चा।